हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने इंट्रोडक्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स का पढ़ा था। जिन्होंने नहीं पढ़ा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, पढ़ लीजिएगा। आज हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम स्टार्ट करेंगे। सेकंड लेक्चर है ये और सेकंड टॉपिक भी है और सेकंड चैप्टर भी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द सेकंड चैप्टर, सेकंड लेक्चर। ओके, बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। सबसे पहले सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती क्या है। बिना इसके जाने हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की तरफ नहीं जा सकते, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या हैं। बेसिक और होती क्या है। मेनली ये इकोनॉमी को सेटिस्फैक्शन या ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फैक्शन करवाती है। जैसे कि अगर हम एक सेंटेंस में बोलें, टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स एवरी इकोनॉमी परफॉर्म्स 3 बेसिक एक्टिविटीज़ टू सेटिस्फाई। चलिए लिखते चलते हैं, आप लोग भी नोट्स बना लीजिएगा। टू सेटिस्फाई human wants every economy, क्लियर है ना, दिख रहा है। एवरी इकोनॉमी परफॉर्म्स 3 बेसिक एक्टिविटीज़, ठीक। ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए सारी इकोनॉमी 3 बेसिक एक्टिविटी को परफॉर्म करती है। कौन कौन सी है वो? फर्स्ट है प्रोडक्शन, सेकंड है कंजम्पशन, थर्ड है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब ये होता क्या है, प्रोडक्शन क्या होता है, कंजम्पशन क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो चलिए एक एक वर्ड में हम लोग समझते हैं, मतलब छोटे छोटे सेंटेंसेस में कि होता क्या है। अगर हम इसको कह दें कि कन्वर्टिंग इनपुट्स इनटू आउटपुट्स, मतलब प्रोडक्शन में क्या कौन सा काम होता है? यही होता है ना कि रॉ मटेरियल्स आते हैं, फिर उसको फाइनल गुड्स में बनाया जाता है, फिर मार्केट में उतारा जाता है। तो जो मटेरियल बनता है, जो इनपुट्स है, जैसे एक पेन का एग्जांपल देते हैं। पेन है, मान लीजिए ये एक पेन है। पेन का हमें प्रोडक्शन करना है, तो पेन की हमें निब अलग चाहिए, रिफिल इंक अलग चाहिए, स्ट्रक्चर इसका अलग चाहिए, कैप अलग चाहिए। मतलब सारी चीज़ें हमें अलग अलग, बॉडी इसकी अलग अलग पार्ट्स को मिलाकर एक कंप्लीट बॉडी बनाते हैं, ठीक है। तो जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, इंक हुआ, निब हुआ, इसका स्ट्रक्चर हुआ, वो क्या है? वो इनपुट्स हैं, ठीक है। और जब वो फाइनल बन जाता है, वो क्या हो जाता है? आउटपुट हो जाता है, ठीक है। और तरीके से अगर समझाएं तो जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं वो इनपुट्स हैं। रॉ मटेरियल से जब हम फाइनल गुड्स बना लेंगे तो वो आउटपुट हो जाएगा। ये काम कहाँ पे होता है? प्रोडक्शन में होता है। तो प्रोडक्शन की मीनिंग क्या हुई? कन्वर्टिंग इनपुट्स इनटू आउटपुट्स। इज़ दैट क्लियर? या फिर और अगर हम कहें, इसको डिफ़ाइन करना चाहें तो एक सेंटेंस में डिफ़ाइन करते हैं इसको। जैसे प्रोडक्शन इज़ जनरली डिफाइंड एज एन एक्टिविटी, ये एक एक्टिविटी है विच प्रोड्यूसेस फिजिकल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, और विच इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। फिजिकल गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करती है? प्रोड्यूस करती है, बनाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कंजम्पशन क्या होता है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। कन्वर्टिंग इनटू इनपुट्स इनटू आउटपुट्स, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन बोलते हैं। कंजम्पशन के बारे में अगर हम बताएं कंजम्पशन क्या होता है, तो इसको भी हम एक छोटे से सिंपल से सेंटेंस में बताते हैं कि यूज़ ऑफ गुड्स एंड services
यूज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन, फॉर डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन, ठीक है। सेटिस्फैक्शन ऑफ इंडिविजुअल कह लो या फिर ह्यूमन वांट्स कह लो, ह्यूमन वांट्स लिख देते हैं, ह्यूमन वांट्स। क्या समझ में आया इससे? यूज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट्स अपनी सेटिस्फैक्शन को पूरा करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि राइस लेकर आए, ठीक है, उनको बहुत बहुत भूख लगी है, वो चावल लेकर आए बाज़ार से और उन्होंने क्या किया, उसको बनाया, पकाया और खा लिया। सेटिस्फैक्शन भी मिला, कंजम्पशन यानी पूरा कंज्यूम भी कर लिया। तो जो गुड्स लेकर आए थे वो क्या हुआ, पूरा कंज्यूम हो गया और ह्यूमन को क्या मिला, सेटिस्फैक्शन भी मिल गया, ठीक है। तो कंजम्पशन की मीनिंग क्या हो जाएगी अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें, ठीक है। हम बहुत इलेबोरेट नहीं कर रहे हैं, बहुत छोटे से सेंटेंस में समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि क्लियर हो जाए कि कंजम्पशन का मतलब क्या होता है। कंज्यूम करना, लेना, यूज़ करना और उसे यूज़ करने के बाद सेटिस्फैक्शन मिलना। यूज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। इज़ दैट क्लियर? चलिए आते हैं थर्ड वाले पे कि थर्ड में क्या कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है। इन्वेस्टमेंट आप लोग ने सुना होगा कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है इतने पैसे का, इतना इन्वेस्टमेंट इन्होंने बिज़नेस में किया, कोई कंपनी ने इतना इन्वेस्टमेंट किया है कहीं और दूसरी कंपनी में। तो ये इन्वेस्टमेंट होता क्या है, आज ये बताते हैं कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है। तो जैसे कि हम कह सकते हैं कि एडिशन टू एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी ड्यूरिंग द ईयर। जो कैपिटल स्टॉक है उसमें हम क्या करते हैं, बढ़ोतरी करते हैं, बढ़ाते हैं हर साल। जैसे कि मान लीजिए मेरा कोई एक बिज़नेस है, ठीक है। अब बिज़नेस जैसे चल रहा है क्या वैसे ही थ्रू आउट द ईयर चलता रहेगा? नहीं, हम जो पैसे अर्न कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं यहाँ पे, चलिए यहीं पे बताते हैं। मान लीजिए कि 20,000 या 2 लाख उसने अर्न किया पर मंथ अर्न कर रहा है समझ लो, ठीक है। 2 लाख में उसने क्या किया कि अपनी 1 लाख सेव कर दिया, ठीक है, और 1 लाख का क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अब ये इन्वेस्टमेंट क्या है, सेविंग तो समझ गए होंगे आप कि उसने सेव कर दिया, पैसा उठाकर बैंक में डाल दिया, कहीं सेव कर दिया। इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट इस 1 लाख से उसने कुछ मशीनरी खरीदी या फिर कुछ ऐसे फैक्टर्स खरीदे जो उसके बिजनेस में यूज़ हों, ठीक है, ताकि उसके बिजनेस की ग्रोथ हो सके। ठीक समझ में आ रहा है? तो इन्वेस्टमेंट क्या है, एडिशन है। इट इज़ द एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल। जो कैपिटल हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, कैपिटल समझ रहे हो ना, जो कैपिटल स्टॉक हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है उसमें पैसा लगा देना हर साल, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, इन्वेस्टमेंट कहेंगे। तो अगर इसको हम लिख दें तो ये क्या है, इट इज़ एडिशन टू द existing capital stock of an economy। कब कर रहा है, हर मंथ कर रहा है, नहीं, ड्यूरिंग द ईयर। एडिशन, जो कैपिटल स्टॉक उसके पास पहले से हैं उसमें पैसा लगाना, समझ आ रहा है ना, वही तो इन्वेस्टमेंट होगा। उसमें इन्वेस्ट करना पैसे को और अच्छी मशीनरी लेकर आना, स्टॉक बढ़ाना हर साल। वरना अगर मान लीजिए एक कंपनी वही पुरानी मशीन यूज़ करती रहेगी तो बिज़नेस की ग्रोथ कैसे होगी? 10 लेबर भी लगे हुए हैं, मशीन भी लगी हुई है, तो ग्रोथ हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है और नई एक से एक टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, तो उसके अकॉर्डिंग न्यू टाइप ऑफ मशीनरीज़ भी हो रही हैं और उसी मशीनरीज़ को लोग अडॉप्ट कर रहे हैं अपने बिज़नेस में, अपनी कंपनीज़ में, ताकि क्या हो, ग्रोथ हो उनके बिज़नेस की।
तो वो कैसे कर रहे हैं, जो कैपिटल उनके पास ऑलरेडी है उसमें एडिशन कर रहे हैं ना, पैसे लगा रहे हैं ना। इज़ दैट क्लियर? इन्वेस्टमेंट समझ में आया क्या होता है? आई होप कि तीनों पॉइंट क्लियर हो गया होगा। प्रोडक्शन क्या होता है, कंजम्पशन क्या होता है और इन्वेस्टमेंट क्या होता है। ओके चलिए अब हम लोग आते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पे। इससे पहले कुछ और चीज़ें थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पे। ठीक है, जैसे कि सेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं कि कितने सेक्टर्स हैं और कौन कौन से सेक्टर्स हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बेसिकली हम 5 सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, तो लिख लेते हैं, यह हेडिंग डाल लेते हैं, डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। कौन कौन से हैं सेक्टर, कहाँ रख देते हैं स्केच, कहाँ चला गया, चलिए अच्छा इसी से लिखते हैं। पहला है हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा है बिजनेस सेक्टर, तीसरा है गवर्नमेंट सेक्टर, चौथा है आपका रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर, पांचवा है कैपिटल सेक्टर। नोट्स बनाते चलिएगा साथ साथ, ठीक है, तो और क्लियर रहेगा आप लोगों को। ओन वर्ड्स में बनाइएगा तो और ही अच्छा रहेगा। तो अभी भी स्केच नहीं मिला कि कहाँ रख दिया स्केच, चलो ओके आई फाउंड, मिल गया। हाँ, हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर क्या होता है? हाउस होल्ड सेक्टर में जैसे कि हम लैंड की बात करें, लेबर की बात करें, कैपिटल की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो ये क्या है, ये सब हाउस होल्ड सेक्टर में आते हैं। ये इट कंसिस्ट ऑफ अ वेरियस फैक्टर, इट कंसिस्ट ऑफ अ वेरियस फैक्टर्स लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, और हम कह सकते हैं कि इट प्रोवाइड्स सर्विस टू अदर सेक्टर। दूसरे सेक्टर को क्या करती है? सर्विस प्रोवाइड करती है। क्यों प्रोवाइड करती? टू अर्न इनकम एंड स्पेंड इट अपॉन द कंजम्पशन। मतलब कि क्या करती है कि इट प्रोवाइड सर्विस टू अदर सेक्टर, दूसरे सेक्टर को सर्विस प्रोवाइड करती है और जो उससे इनकम होती है वो अपने कंजम्पशन के ऊपर खर्च करती है। वो कौन सा सेक्टर है? हाउस होल्ड सेक्टर है। लिख देते हैं चलिए, it provides services to other sector to earn income, और इसी इनकम को क्या करती है? स्पेंड करती है, एंड स्पेंड इट अपॉन किस पे? कंजम्पशन पे, खर्च करती है। इज दैट क्लियर? समझ आ रहा है? हाउस होल्ड सेक्टर क्या होता है? दूसरों को सर्विस प्रोवाइड करती है, जो पैसा मिलता है फिर वो खर्च कर देती है, कंज्यूम कर लेती है, ठीक है। बिजनेस सेक्टर क्या होता है? बिजनेस सेक्टर में बिजनेस की बात होती है, प्रोड्यूसर्स आ जाते हैं इसमें। तो इट कंसिस्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किसके गुड्स एंड सर्विसेज को कंसिस्ट करती है? प्रोड्यूसर के। तो इट कंसिस्ट, इसमें फैक्टर के गुड्स एंड सर्विसेज को कंसिस्ट करता है, ठीक है, लिख लेना। इसमें किसके फैक्टर को, इसमें किसके गुड्स एंड इसमें किस क्या कंसिस्ट करता है? वेरियस फैक्टर कंसिस्ट करता है। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस फैक्टर, जैसे लैंड हुआ, लेबर हुआ, कैपिटल हुआ, ठीक है। और बिजनेस सेक्टर में किसको कंसिस्ट करता है? इट कंसिस्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स, ठीक है, प्रोड्यूसर्स के गुड एंड सर्विसेज को कंसिस्ट करता है। क्लियर हो रहा है? अब गुड्स एंड सर्विसेज को कैसे कंसिस्ट करता है? इन द फॉर्म ऑफ फर्म एंड कॉर्पोरेशन, इन द फॉर्म ऑफ
कॉरपोरेशन इन द फॉर्म ऑफ कॉरपोरेशन बहुत गर्म है, इन द फॉर्म ऑफ कॉरपोरेशन, इज़ दैट क्लियर? या फिर हम कह सकते हैं फॉर्म। होप कि ये क्लियर हो गया होगा कि बिजनेस सेक्टर क्या होता है। गवर्नमेंट सेक्टर क्या होता है, गवर्नमेंट पे आ जाते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर क्या होता है। गवर्नमेंट सेक्टर रेगुलेट करती है हाउस होल्ड को और बिजनेस सेक्टर को, तो हम सिंपल वर्ड में लिख देते हैं इट रेगुलेट्स हाउस होल्ड एंड बिजनेस सेक्टर, दोनों को रेगुलेट करती। गवर्नमेंट का अगर हाथ ना हो तो फिर हाउस होल्ड सेक्टर भी बेकार हो जाए और बिजनेस सेक्टर तो एकदम ही बेकार हो जाएगा। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात करते हैं। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट आ जाता है, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या लिखेंगे कि ये सेक्टर में इंगेज हो जाता है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। तो इसको फ्रेम करते हैं वर्ड इसमें, दिस सेक्टर इज engaged in import and export, ठीक है। अब import और export किसका होगा? import and export of goods and services। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाले में हम किसको कंसिडर करेंगे? ये किसको इंगेज करता है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को। इंपोर्ट मीन्स क्या होता है कि हम बाहर के देशों से अपने देश में हम सामान मंगा रहे हो, अपनी कंट्री में हम सामान मंगा रहे हो। और एक्सपोर्ट मीन्स क्या होता है कि हम अपने इंडिया की सामान को हम दूसरे देशों में भेज रहे हैं, उसे हम एक्सपोर्ट कहते हैं, ठीक है। कैपिटल सेक्टर के बारे में बताते हैं कि अब कैपिटल सेक्टर लास्ट है ये, कि कैपिटल सेक्टर क्या होता है। कैपिटल सेक्टर में सेविंग और इन्वेस्टमेंट की बात होती है। तो इसमें कौन इंगेज होता है? प्रमोट करता है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता है। तो चलिए इसको भी लिखते हैं, दिस शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, आप लोगों को बहुत क्लियर हो जाएगा। इज इंगेज्ड इन प्रमोटिंग, क्या प्रमोट करता है? इन प्रमोटिंग सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। जो जो हम बोल रहे हैं, जैसे इतना तो हमने लिख ही दिया है कि समझ में आ रहा होगा, लेकिन जो वर्डिंग्स सेंटेंस फ्रेम करके अगर बोल दे रहे हैं उसको, तो उसको भी एज अ नोट आप लोग नोट कर लीजिएगा, एज अ नोट्स आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इज़ दैट क्लियर? ये थे आपके 5 सेक्टर। अच्छा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को हम बता दें एक्सटर्नल सेक्टर भी कहते हैं। तो आप लोग यहाँ पे स्लैश लगा के लिख लीजिएगा एक्सटर्नल सेक्टर। मान लीजिए एग्ज़ाम में आ गया कि टाइप्स ऑफ सेक्टर इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को आप एक्सटर्नल सेक्टर भी कहते हो, ये आपको पता होना चाहिए। या फिर मान लीजिए कि MCQ में आ गया तो उसमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ना लिखा हो, एक्सटर्नल सेक्टर लिखा हो, तो कंफ्यूज मत होइएगा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को ही एक्सटर्नल सेक्टर कहते हैं। इज़ दैट क्लियर? अब आपका रह गया है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मेन। अब हम लोग अब आएंगे टॉपिक पे कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है। लेट मी सी कितने टाइम की हो गई है वीडियो। चलिए इतना सफिशेंट करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में कौन कौन सी फ़्लो होते हैं। 3 फ्लो होता है, और उसके प्रिंसिपल क्या हैं और टाइप्स क्या हैं और टाइप्स के डिफरेंसेस क्या क्या हैं, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।